क्लास 5th हिंदी सेकेंड, चैप्टर सेकेंड था। चैप्टर नेम इज़ वर्ण विचार। वर्ण विचार करते हैं, उस पर हम डिस्कशन करें ना। फर्स्ट वर्ड, बोलते समय मुख से जो आवाज़ निकलती है उसे ध्वनि या स्वर कहते हैं। जैसे गी शब्द में, गीता शब्द में 4 ध्वनियाँ हैं। जैसे ग, ई, गी बना, फिर त में बड़ा आ, गीता। जैसे आपको याद होगा UKG और फर्स्ट में हम लोग क्या करते थे, मैम ऐसे देखती थी, आर करती, र लिखती थी प्लस बड़ा आ लिखती थी प्लस माँ करती थी। तो हम क्या कर देते थे उसको, हम जब उसको जोड़ के लिखते थे तो क्या करते थे, उसको राम किया करते थे। ठीक है ना। वही हमारे वर्ण है, जो अलग अलग वर्ण शब्द होते हैं ना, इनको ही वर्ण कहते हैं। ठीक है। इनको ध्वनियाँ भी एक तरह से कहा जाता है। अब इन ध्वनियों के मेल से गीता शब्द बना। इन ध्वनियों के मेल से गीता शब्द बना। ध्वनियों भाषा की ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए चिन्ह, प्रकट करने वाले चिन्ह वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। ठीक है। भाषा की जो ध्वनियाँ होती है उनको लिखित रूप से, ये लिखित रूप से प्रकट कर रही है ना, तो लिखित रूप से प्रकट करने वाले चिन्ह, ये सारे चिन्ह है ना, या अक्षर, ये अक्षर है आपके, तो इनको क्या क्या अक्षर कहलाते हैं। ठीक है। वर्ण या अक्षर ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब आप बताओ, बड़ी ई के टुकड़े कर सकते हैं? बड़ी की मात्रा हमने लगा दी, क्या इसके हम टुकड़े कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो उसी तरह से उसके टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे राम शब्द के खंड है रा, फिर बड़ा आ, देखो बड़ा आ था ना, फिर माँ, फिर छोटा आ, तो क्या हो गया राम। हाँ, किंतु इस खंड में के और टुकड़े नहीं किया जा सकते। जैसे एक पूरा शब्द है राम, उसके हमने टुकड़े तो कर दिए, लेकिन अब हम बोले इसके भी अंदर उसके पार्ट्स कर दिए जाए तो वो नहीं किए जा सकते। अतः यह ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर हैं। ठीक है। अब हम आते हैं वर्णमाला। वर्णमाला आपको पता होगी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर या वर्ण अपनी जगह पर निश्चित रहता है। अतः आ इ ई का जो क्रम है वह आ इ ई अ नहीं होगा। जैसे कि आप हमेशा जब भी हमने पढ़ा है तो क्या, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी पढ़ा है। कभी आपने ऐसा पढ़ा है बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, फिर छोटा आ? नहीं ना। तो एक जो प्रॉपर जो वे चलता है उसी को बोलते हैं हम वर्णमाला। ठीक है। शब्दों के भेद आते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों के दो भागों में रखा गया है। वर्णों को 2 भागों में रखा गया है। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। तो अब हम आते हैं स्वर। स्वर हमारे कितने होते हैं? ये होते हैं 11। ठीक है। जो हमारे क्या होते हैं, अ से लेके अव तक होते हैं। ठीक है। अ से जो अव तक है वो हमारे क्या होते हैं, 11 होते हैं। तो अब आते हैं स्वर। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं, अ आ इ ई उ ऊ ऋषि ए ऐ ओ औ। ठीक है। अब आते हैं व्यंजन। व्यंजन जो होते हैं वो हमारे जो क ख ग घ होते हैं ना, ये सारे हमारे व्यंजन कहलाते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण करने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में इनकी संख्या कितनी है? 33 है। अब व्यंजन के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। अब हम व्यंजन के वही पार्ट्स करेंगे। पहला है क वर्ग, च वर्ग। क वर्ग क्यों? क्योंकि यहाँ का से शुरू होता है। चा वर्ग क्यों? क्योंकि चा से शुरू होता है। टा वर्ग वैसे ही ता, प, फिर अंतःस्थाई। अंतःस्थाई या रा लव जो होते हैं वो अंतःस्थ होते हैं। और ऊष्म क्या होते हैं? श, श, स, ह। ठीक है। तो ये हमारे ऊष्म होते हैं, इनको आपको याद करना है। ठीक है। हम अगर आपको दे सकते हैं अंतःस्थ वर्ण के बारे में कितने होते हैं लिखिए, तो ये आपके 4 होंगे, यारा लवा। ठीक है, यारा लवा। हाँ। और ऊष्म कौन से होंगे? जिसमें श का साउंड और एक हा आता है, तो श, श, स, ह। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं विशेष रूप से विशेष। ठीक है। मूल व्यंजनों का शुद्ध रूप हलंत लगा कर लिखा जाता है। जैसे क, ख, ग। जो एकदम प्योर रूप होता है, संस्कृत की जो भाषा होती है वो हमारी संस्कृत में जो हम हिंदी का यूज़ करते हैं वो प्योर करते हैं। ठीक है। अब हमारे इतने तो वर्ण होगा, उसके अलावा एक संयुक्त वर्ण भी होता है जो होता है छत्रज्ञा। उसके बाद है उच्छिप्त वर्ण होता है जिसमें ड़ और ढ होता है। ठीक है। ये जो 2 वर्ण होते हैं ये आते हैं। तो ये आपको एक बार माइंड में सेट करके इसको लर्न करना होगा। ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं ऑफ करते हैं। कल की क्लास में हम आपको कुछ डेफिनेशंस लिखवाएंगे, जैसे वर्ण की डेफिनेशंस हो गई,
और कितने कितने स्वर हैं, व्यंजन है, व्यंजन के कितने भाग होते हैं, जो ये सारे भाग हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास ऑफ करते हैं।